चलो ठीक है भाई। हम लोगों ने बेटा आज का जो टॉपिक है, कुछ आप लोगों का डाउट था ना क्वेश्चन में, वो एंड में कर लेंगे। पहले अगला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो आज का जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट करना है, रिलेशन। जिसने पुरानी क्लास अटेंड नहीं करी तो पुराने में से रिलेटेड ना कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हम लोगों ने पढ़ता है जो रिलेशन है। रिलेशन का मतलब कि दो बंदे हो, जैसे मैं हो गया और एक जग्गी है। हमारे बीच में रिलेशन क्या है कि मैं जग्गी का टीचर हूँ, मैं यश का भी टीचर हूँ, मैं इसका भी टीचर हूँ, उसके लिए भी टीचर हूँ। तो हमारे बीच में रिलेशनशिप क्या हो गया, एक स्टूडेंट एंड टीचर एक रिलेशन हो गया। तो ऐसी दो सेट के अंदर क्या आपस में मेल जोल है, क्या रिलेशन है, उसको बोलते हैं रिलेशन बोलते हैं। मतलब कि एग्जांपल एक ले लेते हैं। एक हमारे पास एक पहला सेट ले लेते हैं। एक ये रहा ए और ये रहा बी। ए सेट के अंदर यहाँ पे लिख रहे हैं ए, तो मैं लिख देता हूँ अंकुर। मैं यहाँ लिख देता हूँ अंकित। यहाँ लिख देता हूँ बी, यहाँ लिख देता हूँ मैं बॉय। सी सी मतलब लिख देता हूँ काओ, और सी for लिख देता हूँ कैट। तो दोनों सेट में आपस में क्या रिलेशन है, दोनों सेट में आपस में क्या रिलेशन है बेटा। फर्स्ट लेटर जो है वो सेम है। तो मतलब बी वाले के जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये सेट के अंदर जो है डब्बे के अंदर डालते हैं ना, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। जिन्होंने सेट्स नहीं पढ़ा, तो बी, अंकुर बी का एलिमेंट है, अंकित भी बी का एलिमेंट है, बॉय भी बी का एलिमेंट है, कौ भी बी का एलिमेंट है, कैट भी बी का एलिमेंट है। उस सेट के अंदर जो है उसको एलिमेंट बोलते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा सेट्स। तो यहाँ पे अंकुर और अंकित, मैं इसको ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, ये रहे। तो डिफाइन कैसे कर दिया मैंने, कि इनका जो फर्स्ट लेटर उसी से मैंने मैच कर दिया। तो ये हमारा क्या, दोनों के बीच में एक रिलेशन है। ऐसे ही सपोज करते हैं यहाँ पे एक और एलिमेंट है, डी भी है। तो डी के लिए तो कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास, यहाँ पे दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस टाइप से दे देते हैं। आपके यहाँ पे मैं रिलेशन दे देता हूँ, रिलेशन ए कॉमा बी। ये सेट ए है, ये सेट बी है। दो सेट्स ए और बी के बीच में मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ। कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, ए कॉमा बी, ऑर्डर पेयर बन रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो डॉट जो लगाई है हमने, इसको बोलते हैं सच दैट बी इज इक्वल टू A+1। मैंने दो सेट के बीच में एक रिलेशन बनाया कि बी हमारा किसके इक्वल है, A+1। बेटा ए कहां से आएगा, पहले सेट से, बी कहां से आएगा, दूसरे सेट से। तो ए डिपेंडेंट है कि बी डिपेंडेंट है, बी डिपेंडेंट है। बी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ए के ऊपर, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, A+1। बी की वैल्यू कितनी है, तो भाई अगर ए को मैं 1 पुट करूं, यहाँ पे ए पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। तो अगर ए 1 है तो 1+1 कितना होगा, तो इसका मतलब बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही 2 की वैल्यू किस पे जाएगी, 3 की 4 पे, 4 5 6 5 6 6 7। क्लियर है ये चीज। तो हमारे ने क्या करा, हमने दो सेट के बीच में एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। क्या रिलेशन है, बी इज इक्वल टू A+1। ऐसे ही नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एन, यहाँ पे भी ले लेता हूँ एन। एन हमारा क्या है, एन हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। एन हमारे पास क्या है बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, चलते रहेंगे हमारे सारे के सारे। ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ब्ला ब्ला। अब यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ए कॉमा बी, सच दैट बी इज इक्वल टू A²। बी हमारा किसके इक्वल है बेटा, A² के इक्वल है। तो यहाँ पे तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यहाँ पे 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। लेकिन 1 की वैल्यू कहाँ पे जाएगी, 1 पे। 2 की वैल्यू यहाँ क्या जाएगी, 4 पे। 3 की वैल्यू कहाँ जाएगी, 4 कहाँ जाएगा, 5 कहाँ से जाएगा, 6 कहाँ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है ये, आर रिलेशन। दो सेट्स के बीच में जो डिफाइन कर रहे हैं ना, इसको इसको हम रिलेशन है। जैसे सेट्स में लिखा था हम लोगों ने, हम ABCD लेटर लिख लेते हैं। अब रिलेशन के लिए हम लोग हमेशा आर ही यूज करते हैं। क्लियर है ये चीज। तो ये रिलेशन समझ आ गया। रिलेशन का मतलब क्या है कि दो सेट्स आपस में कैसे एक दूसरे से आपके इंटरलेटेड है। तो इंटर रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते थे, रिलेशन बोलते थे। क्लियर है ये चीज। और भी हमारी कंडीशन बन सकती है, बहुत सारी कंडीशन बन सकती है। B = A², B = A³ B = A+1 B = A/2, कुछ भी बन सकता है हमारा। क्लियर है ये? हाँ जी बोलो आप।
हाँ आएंगे। यहाँ पे हमारा वन, यहाँ वन खाली रहेगा, एट खाली रहेगा। अब ये सब क्या है पढ़ते हैं इसको भी। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा इस वाले सेट के अंदर वन से लेके इन्फिनिटी तक सारे एलिमेंट है, लेकिन यूज कौन से हुए हैं, सारे स्क्वायर नंबर्स यूज हुए हैं। तो यहाँ पे ना हमारे पास तीन तो हमारे पास डिफाइंड होते हैं। एक होता है बेटा डोमेन, एक होता है हमारा रेंज, और एक होता है बेटा कोडोमेन। अब ये है क्या, जो पहला वाला सेट है, जो पहला वाला सेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। दूसरे वाले सेट के जोन से एलिमेंट यूज हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। एलिमेंट्स यूज्ड ऑफ सेकेंड सेट, एलिमेंट्स यूज ऑफ सेकेंड सेट। और कोडोमेन क्या होगा हमारा, कंप्लीट सेकेंड सेट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा डोमेन की इस वाले में, तो डोमेन मेरा क्या होगा, नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या होगा, पूरा दूसरा सेट। लेकिन मेरे यहाँ पे रेंज की अगर बात कर रहा हूं मैं, तो रेंज में यहाँ एलिमेंट्स क्या क्या यूज हुए हैं, 1 4 9 16 25 एंड डॉट डॉट डॉट, जो सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। क्लियर है ये। तो पहला वाला पूरा सेट क्या होगा मेरा, डोमेन। जो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं उसको बोलते हैं डोमेन। यहाँ पे बी इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो वैल्यू पुट कहाँ कर रहा हूं मैं, ए में। ए कहाँ से आ रहा है, पहले वाले सेट से, तो ए क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला पहला सेट डोमेन है। दूसरे सेट में उसकी कोई वैल्यू लेगा, तो दूसरे सेट की उसकी वैल्यू लेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। लेकिन पूरा का पूरा जो सेट है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कोड में हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब जैसे मैंने बोला शौनिश को कि शौनिश, सबको भूख लग रही है, जाके जैसे मोमोज लेकर आ। तो मोमोज लेने के लिए कहाँ जाएगा ये, ग्रोसरी शॉप पे तो जाएगा नहीं, ना ये इन्वर्टर वाली शॉप पे चले जाएगा, ना टेंट हाउस में घुस जाएगा भैया मोमोज बनाओ। ये कहाँ जाएगा, जहाँ पे मोमोज मिलते हैं वहीं जाएगा ना ये। तो वैसे ही एक मोमोज लेने कहाँ जाएगा, जहाँ मिलते हैं। तो एक रिलेशन बिल्ड हुआ है, जैसे यहाँ पे एक रिलेशनशिप है ये हमारा। ठीक है, बहुत सारी शॉप्स हैं, तो सारी जो एक लेन में सारी शॉप्स हैं, वो हमारा पूरा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर शॉप पे ही जाएगा ना लेने के लिए, हो सकता है चार शॉप होंगी, तो उन चार पर्टिकुलर शॉप में जा सकता है। क्लियर है ये चीज। तो हमारा क्या हो जाएगा, उसका रेंज हो जाएगा। समझ आ गई ये चीज, वापिस समझा दूं। ठीक है, दो सेट्स के बीच में हमने एक रिलेशन डिफाइन करा। वो रिलेशन क्या है, बी इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब अगर ए की वैल्यू वन है, तो बी किसके इक्वल हो जाएगा, वन स्क्वायर। क्योंकि बी दूसरे सेट का है, ए पहले सेट का है। यहाँ पे टू वैल्यू रखूंगा, तो यहाँ पे टू स्क्वायर किस पे जाएगा, फोर। थ्री होगा तो फोर होगा तो 16। तो पहले सेट को हम लोग बोलते हैं डोमेन, दूसरे वाले पूरे सेट को बोलते हैं हम लोग कोडोमेन। लेकिन दूसरे के जोन से एलिमेंट यूज करोगे उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। क्लियर है। अब ऐसे ही आपने आर एक रिलेशन डिफाइन करा है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर सच दैट ए बी, इसको ऐसे लिखेंगे, आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू टू ए प्लस नाइन है। और सेट कहाँ से, नेचुरल नंबर्स में। तो हमारे इसके एलिमेंट्स बनाओ। अगर मैं ए को वन रखूंगा, तो क्या वैल्यू आएगी बी की, कितनी आएगी, 11। टू रखेंगे तो क्या आएगी, हाँ जी, टू टू द फोर एंड नाइन 13। थ्री रखेंगे तो 15, फोर रखेंगे तो 17, फाइव रखेंगे तो 19 एंड सो ऑन। बहुत सारे बन जाएंगे ऐसे एलिमेंट। अब मैं कह रहा हूँ इससे मेरे को आइडेंटिफाई करो डोमेन। तो डोमेन क्या है बच्चे, जो इसके अंदर पहले वाले एलिमेंट्स हैं, और हमें यहाँ पे डोमेन ऑलरेडी पता है पहले वाला सेट है। तो डोमेन मेरा किसके इक्वल होगा, नेचुरल नंबर के इक्वल होगा। आप तो n लिख सकते हैं। अगर यहाँ कोई नेचुरल नंबर नहीं लिखा हो सकता है, यहाँ पे 1 से 10 तक गिवन है, तो उसके हिसाब से लिख रहे हैं। अभी करते हैं उसको भी। अब बात करेंगे कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होता है, दूसरा वाला पूरा सेट। लेकिन अगर हम बात करेंगे रेंज की, तो रेंज का मतलब क्या है कि दूसरा वाला सेट जो नेचुरल नंबर है, मैंने उसमें कौन सी वैल्यूज को यूज करा है। तो वो कहां से निकलेगी, ये जो मैंने ऑर्डर्ड पेयर बनाया है। ऑर्डर्ड पेयर में जो पीछे की तरफ है हमारा, वो क्या क्या है, 11 13 15 17 19 एंड सो।
समझ आ गया कि रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है और डोमेन क्या है। पहला सेट कोडोमेन क्या है, दूसरा सेट रेंज क्या है, कि दूसरे सेट में कौन कौन से एलिमेंट हमारे यूज हो रहे हैं। समझ आ गई है चीज। नेक्स्ट, आपने एक रिलेशन डिफाइन करा, एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 से लेकर 1 2 3 4 ब्ला 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 20 तक है। आपने रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करा हमारा ए कॉमा बी सच दैट बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। बी क्या है, लेस देन इक्वल टू उठा देते हैं, लेस देन ए स्क्वायर है। अब लगाओ भाई एलिमेंट, बी की वैल्यू ए स्क्वायर से कम है, तो पहले एलिमेंट्स बनाओ, ऑर्डर्ड पेयर बनाओ। कौन कौन से बनेंगे बेटा, आप एक बताइए पहला। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो क्या 1 1 स्क्वायर से कम है, नहीं है। पहले एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरा, 1 2 हो सकता है। 1 2 कैसे भाई, क्योंकि ये ए और ये बी है। बेटा जो पीछे का बी है, दैट इज लेस देन 1 स्क्वायर, दैट इज लेस देन 1 स्क्वायर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 3, 3 लेस देन 1 स्क्वायर। मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ 1 4, 4 लेस देन 1 स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ 1 5, तो कितना हो जाएगा, 5 इज लेस देन 1 स्क्वायर। तो हमारे पास 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8, इसके 20 तक है। 20 तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं इसको 8 तक कर देता हूँ। तो यहाँ से 1 8 तक आ जाएंगे सारे के सारे। क्लियर। अब ए को कर देते हैं 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 के साथ कौन सा एलिमेंट आएगा यहाँ का, 5 आएगा। फिर क्या 2 के साथ 6 आ सकता है, 2 के साथ 7 आ सकता है, और 2 के साथ 8 आ सकता है। क्यों आ सकता है, कि 5 छोटा होता है 2 स्क्वायर से, 6 छोटा होता है 2 स्क्वायर से, 7 छोटा होता है 2 स्क्वायर से, 8 छोटा होता है 2 स्क्वायर से। क्लियर है ये, है। उल्टा लिख दिया मैंने, अरे साइन उल्टा लिख दिया, इसको चेंज कर दूं, रुको फिर। मैंने उल्टा डिफाइन कर दिया ये, अब ठीक है। अब नहीं होगा, रुको 1 मिनट, मैं दोबारा कर देता हूँ, कोई नहीं। मैंने लेके ऊपर चला था, नीचे अलग दिखा दिया मैंने। यहाँ पे मैंने रिलेशन नया डिफाइन कर दिया, ए के अंदर पहले वाला सेट का एलिमेंट है 6 तक है, दूसरे में 8 तक है। डिफाइन कैसे करा कि बी बड़ा है ए स्क्वायर से, बी बड़ा है, तो बी का पहले एलिमेंट है 1। क्या 1 1 से बड़ा है, नहीं है, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है 2, तो क्या 2 बड़ा है 1 स्क्वायर से, तो इसका मतलब सेट में एलिमेंट क्या लाया करेगा हमारा, 1 2 लाया करेगा, क्योंकि ये हमारे पास बी है, ये A है। ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ 3 बड़ा 1 स्क्वायर से, 4 बड़ा 1 स्क्वायर से, 5 बड़ा 1 स्क्वायर से, 6 बड़ा 1 स्क्वायर से, 7 बड़ा 1 स्क्वायर से, 8 बड़ा 1 स्क्वायर से। लिख सकते हैं दूसरे सेट के लिए। तो अगले एलिमेंट क्या आएगा यहाँ पे, 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8। ठीक है भाई। अब यहाँ पे दूसरा एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं 2, ए के लिए। 2 स्क्वायर कितना होता है, तो इसके साथ में क्या आएगा, 5 बड़ा है 2 स्क्वायर से, फिर क्या आएगा, 6 बड़ा है 2 स्क्वायर से, 7 बड़ा है 2 स्क्वायर से, 8 बड़ा है 2 स्क्वायर से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या लिखेंगे, 2 5 2 2 अब यहाँ का अगले एलिमेंट क्या होगा, 3। तो क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर कितना होगा। तो क्या यहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है दूसरे वाले के लिए, नहीं एग्जिस्ट कर। क्लियर है ये चीज, डाउट इसमें, पक्का क्लियर है। तो इस केस में अगर मैं पूछूं डोमेन क्या है, डोमेन क्या क्या यूज हुए पहले सेट के, 1 2, अच्छा डोमेन तो हमारा पूरा ही हो जाएगा 6। तो ये पूरा हो गया मेरा डोमेन। अब इसकी बात करेंगे, तो पूरा सेट क्या है, और यहाँ पे हमारा और क्या आ रहा है, रेंज। रेंज में सारे यूज हो रहे हैं, नहीं दूसरे सेट का 1 यूज नहीं हो रहा, 2 3 4, हाँ दूसरे सेट का
वन यूज नहीं हो रहा, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 से लेके 8 तक आ जाएगा। कह रहे हैं जी। तो डोमेन हो जाएगा मेरा पहला सेट, दूसरा सेट हमारा क्या होता है पूरा कोडोमेन, और दूसरे के जो एलिमेंट यूज होंगे हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। एनसीईआरटी निकालो, कोई साथ बैठा हो तो। आपने मेरे को दी तो थी एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी दोनों के पास। एनसीईआरटी में पेज नंबर 28 डेफिनेशन पढ़ो भाई। डेफिनेशन नंबर 3, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स is known as domain. Definition 4, the set of all the second elements उसको रेंज बोलते हैं। the whole set B is known as codomain। इसके बाद एग्जांपल नंबर 7 देखिए। 7 में आपको क्या बोल रहा है, सेट ए 1 2 3 4 5 6 है। रिलेशन कैसे डिफाइन करा है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, यू कैन सॉल्व योरसेल्फ। एरो डायग्राम बनाने के लिए बोल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपके पास गिवन है, हमारे पास पहला एक सेट है P, दूसरा गिवन है Q। यहाँ पे हमारे पास 9 4 25, राइट साइड पे है 5 3 2 1, -2 -3 -5। बेटा 9 है आपका 3 और -3 पे, 4 है 2 -2 पे, 25 पे जाएगा 5 और -5, यही हमें गिवन है। आपको पहले क्या बोल रहा है, सेट बिल्डर दे रहा है। अब इसको सेट बिल्डर में लिखना है, तो सेट बिल्डर में लैंग्वेज में हम लिखते थे। आपस में दोनों डिफाइन कैसे, हमने एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है P से लेके Q तक। किस तरीके से बेटा डिफाइन करा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास आएंगे ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ए मतलब पहले का एलिमेंट, बी मतलब दूसरे का एलिमेंट। अब ये जो है, इस वाले का क्या है, स्क्वायर है। तो हमारा कैसे डिफाइंड है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट है 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या है 25, -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर है 9, -3 का स्क्वायर है 9, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर कितना है 4। तो ये हमने क्या करा है, सेट बिल्डर में लिख दिया। इसके बाद आपको बोल रहा है इन दी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है कि एलिमेंट की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे डिफाइंड है बेटा, 9 किससे डिफाइंड है, और 9 किससे डिफाइंड है, और 4 किससे डिफाइंड है, 2 से और -2 से। 25 5 से डिवाइड है, 25 -5 से डिवाइड। क्लियर है ये, नहीं समझ आया। कौन सा वाला, 1 है ना। क्योंकि देख यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल टू बी स्क्वायर। ए पहले सेट का है, बी दूसरे सेट का है, ए में एलिमेंट ही नहीं है। अगर यहाँ 1 होता तभी तो 1 से 1 मैच कर पाता, यहाँ 1 ही नहीं है ना, इसीलिए। हाँ बेटा, भाई वही अब लिख रहा हूं मैं। अब यहाँ पे पूछेगा डोमेन, तो डोमेन में क्या हो जाएगा, 4 9 25। अब हम यहाँ बात करेंगे रेंज की। दूसरे सेट के कौन से एलिमेंट यूज करे हैं, -1 -2 -5 1 2 एंड 5। अच्छा 3 था, सॉरी। ये हो जाएगा हमारे पास -3 -2 -5 2 3 5। ये हमने यूज करे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता सेट के अंदर। और अब यहाँ पे बात करेंगे हम कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होता है, पूरा सेट पीछे वाला कितना हो जाएगा, 5 3 1 2 -2 -3 -5। क्लियर है ये। तो दूसरा वाला पूरा सेट आ गया है। तो कोडोमेन है, दूसरे के जो से यूज होंगे पहले के यूज होंगे मतलब। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है। नोट के बेसिस पे पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है 1 नंबर में। नोट आपको बोल रहा था टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम सेट ए टू बी इज द पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स। अब हम लोगों ने सबसेट्स पढ़े थे, नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते थे, 2 की पावर जितने एलिमेंट होते थे। अब इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 7 है, तो 3 7 21। तो इसके कितने रिलेशन बन जाएंगे, 2 की पावर 21 नंबर ऑफ रिलेशंस। ये दो सेट है, इस दो सेट में कितने रिलेशन बन सकते हैं,
ये तो मैंने सोचा कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर। तुम एक रिलेशन यहाँ ये बना सकते थे कि जो 9 मैं सिर्फ 3 के साथ बनाता, माइनस इतना बनाता ही नहीं। एक रिलेशन ये बना सकते थे 9 को 1 से कर देता, 1 इज अ फैक्टर ऑफ 9, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9। एक ये बना सकते थे 5 इज अ फैक्टर ऑफ 25, एक रिलेशन सिर्फ। भाई कोई एलिमेंट मैच नहीं करा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं ना। अगर मैं कहूँ आपको यहाँ से अपने स्कूल जाना है, तो स्कूल कैसे जाओगे? आप यहाँ से पहले एक रोड पकड़ ली, ये रोड पकड़ ली। आपने कहा मैं यहाँ से घूम के जाऊंगा, पार्क के बीच में से लूंगा, दूसरा रास्ता हो गया। फिर आपने कहा मैं इस गली में से पीछे से होकर निकल जाऊंगा, तीसरा रास्ता हो गया। तो हमने क्या करें, नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं। तो दो सेट के बीच में कितने रिलेशन बन सकते हैं, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? टू रेज टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर कितने हैं? 7। दोनों का प्रोडक्ट ले लो, 2 की पावर 10। तो अगर मेरे ए के अंदर पी एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर क्यू एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे या हमारा नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर में कितना आ जाएगा? पी क्यू। पहले में 3 है, दूसरे में 7 है, या पहले में 2, दूसरे में 2, तो रिलेशन कितने बचेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 2 है, 2 की पावर 21। नहीं नहीं, सॉल्व नहीं करना, हमें 2 की पावर 10 तक सॉल्व करना था, उसके बाद सॉल्व नहीं करना होता। जी, क्या चीज? क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप बन सकते हैं ना। अब देखो तुम क्या, तुम्हारे क्या लिया, कॉमर्स ले लिया, तो मैं तुम्हें क्या पढ़ा सकता हूँ? मैथ पढ़ा सकता हूँ। अगर मेरे को इकोनॉमिक्स आती है तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूँ। मैं तुम्हें जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। मैं तुम्हें सीयूटी की क्वांट पढ़ा सकता हूँ। मैं तुम्हें सीएसबी के रिलेशनशिप वो लॉजिक रीजनिंग पढ़ा सकता हूँ। तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ रिलेशनशिप डेवलप करने ना। तो कितने रिलेशनशिप बन सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि मैंने जो पढ़ा है, मैंने पढ़ा है कि एक रिलेशनशिप ये रहा। मैं ऐसा भी तो एक रिलेशन बना सकता हूँ कि वन, जो वन है इन सबका फैक्टर है, पहले वाले सेट का। फिर मैं एक ऐसा रिलेशन बना दूं कि राइट वाले जो है सिर्फ 4 के फैक्टर्स ढूंढने हैं मेरे को, कहाँ पे, इसमें ढूंढने हैं। एक रूट बना दो कि 9 के फैक्टर्स ढूंढने हैं इसके अंदर। एक बना दो 25 के फैक्टर ढूंढने हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हमने क्या करा, रिलेशन बनाया ना। जैसे कितने रिलेशन बन सकते हैं। इट मे बी absurd ऑल्सो, कोई दोनों में रिलेशन नहीं निकाला, रिलेशन बना रहे हैं हम, जबरदस्ती से बना रहे हैं। कितने जबरदस्ती बन सकते हैं? और 2 की पावर कितने हैं? पी क्यू है हमारे पास। क्लियर है ये चीज? तो आपके इसके बेसिस पे क्वेश्चन आने ही आना है। इसके नीचे आपको एग्जांपल नंबर 9 गिवन है। एग्जांपल नंबर 9 में बोल रहा है सेट ए के अंदर बेटा दो एलिमेंट जो 1 2, बी के अंदर गिवन है बेटा 3 4, कह रहे नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं। क्या हो जाएगा बेटा? 2 रेज टू दी पावर, पहले वाले में कितने हैं 2, दूसरे में कितने हैं 2, तो ये जगह 2 की पावर 4। तो 16 रिलेशन हमारे डिफाइन हो रहे हैं, कहाँ से? ए सेट से बी में अंदर। क्लियर है? अब आते हैं इसके नीचे क्वेश्चन एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1 पे 2.2। 2.2 में आपके पास एक सेट गिवन है, एक्सरसाइज 2.2। सेट के अंदर 1 2 3 4 14 तक सिर्फ आपको एलिमेंट्स गिवन है। ए टू एक रिलेशन हमने डिफाइन करा है, और हमने एक रिलेशन डिफाइन करा है एक्स वाई सच दैट 3x - y बेटा 0 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये रिलेशन हो गया y = 3x। बेटा x को 1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? 3 आएगा। 2 पुट करूंगा तो कितना आएगा? 6। 3 पुट करूंगा तो 9। 4 पुट करूंगा तो 12। 5 पुट करूंगा तो ये तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये 14 तक है। अब इससे मैं डोमेन निकाल सकता हूँ, कोडोमेन निकाल सकता हूँ, और रेंज निकाल सकता हूँ। क्लियर है ये? नेक्स्ट अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास बोल रहा है x, y सच दैट y = क्वेश्चन नंबर 2 हमने एक रिलेशन डिफाइन करा है रियल नंबर्स पे सच दैट x, y सच दैट y = x + 5 सच दैट x < <4 और x y दोनों हमारे नेचुरल नंबर हैं। अब कैसे करें? x 4 से छोटा है, तो मतलब x वैल्यू कहाँ से कहाँ ले सकता है? 1 2 और 3। x 4 से छोटा है और x एक नेचुरल नंबर। अंगद देख ले भाई इधर, x 4 से छोटा है, तो मतलब x क्या वैल्यू ले सकता है? 1। x वैल्यू ले सकता है 2। x वैल्यू ले सकता है 3।
फोर तो नहीं ले सकता, क्योंकि एक्स फोर से छोटा है। अब यहाँ पे एक्स पुट कर, वन, वन प्लस फाइव कितना होगा, एक्स को टू पुट कर कितना हो जाएगा, सेवन, थ्री पुट करें कितना आएगा भाई, रेंज डोमेन कोड में निकल आएगा यहाँ से। क्लियर है ये चीज। कोड डोमेन तो बेटा पूरा नेचुरल नंबर ही होगा हमारा। नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 9 तक क्वेश्चन है, सारे के सारे सेम इसी मैनर में डिफाइंड है। क्लियर है ये चीज। पकड़ लो बेटा बुक। तब भाई अभी बता रहा हूँ होमवर्क पूरे 9 तक सारे कंप्लीट करने हैं। अगली क्लास में असाइनमेंट दे देंगे इस चैप्टर का, तो आपने वो भी करना है। ठीक है, तो दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था भाई, हम लोगों ने पढ़ा था अभी डोमेन। जैसे यहाँ पे सेट्स आपस में रिलेटेड है, किस तरीके से रिलेटेड है उसको बोलते हैं हम लोग रिलेशन। यहाँ पे हमने बनाया था बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे क्या डोमेन, डोमेन रेंज और कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा, पूरा वाला दूसरा सेट। रेंज हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट जो दूसरे सेट के हमारे यूज हो जाएंगे। और डोमेन, डोमेन डोमेन डोमेन, बेटा ये गलत लिख दिया मैंने। डोमेन जो होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट्स यूज, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने। फर्स्ट सेट के जोन से एलिमेंट यूज होंगे वो होगा, ये गलत लिख दिया था मैंने, सॉरी भाई। डोमेन में भी क्या होगा, जो पहले वाले सेट के जो यूज होंगे, पहला पूरा सेट डोमेन नहीं होगा। जो उनसे एलिमेंट यूज हो रहे हैं रिलेशन में, जो हम लोग यहाँ लेते हैं ना, मैंने लिख दिया था फर्स्ट सेट, वो फंक्शंस में होता है, वो रिलेशन में नहीं होता। ये मेरी गलत है भाई, गलत लिख दिया था। लेकिन अब हम इसका अगला फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे जो डोमेन होगा ना वो पहले वाला पूरा सेट होगा। लेकिन रिलेशन में पहले वाले सेट के जो उनसे यूज होंगे वो सिर्फ हमारे क्या है, डोमेन है। तो फंक्शन और रिलेशन में ये फर्क होता है दोनों में। तो फिर यहाँ पे हमने किसी क्वेश्चन में एक काम करते हैं, इसी को इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन की अगर बात करेंगे तो यहाँ डोमेन कितना हो जाएगा बेटा, वन टू थ्री होगा। कोड डोमेन की अगर बात करेंगे तो कोड डोमेन कितना होगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा पूरा। और अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज कितना हो जाएगा, 6 7 8। ऊपर वाले में यहाँ पे भी डोमेन निकाल लेते हैं, यहाँ डोमेन कितना होगा, वन टू थ्री फोर जो ऑर्डर्ड पेयर में। कोड डोमेन हमारा कितना होगा, पूरा सेट ए हो जाएगा। और रेंज की अगर बात करेंगे तो रेंज कितना हो जाएगा, 3 6 9 12 ये आ जाएगा। तो डोमेन में सर चेंज हो गया भाई, डोमेन जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, पहले सेट के जोन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। क्योंकि वही सारे एलिमेंट हमारे कहाँ यूज हो रहे हैं, आपके रिलेशन में यूज हो रहे हैं। लेकिन फंक्शन में ना होता क्या, डोमेन जो पढ़ेंगे, जैसे आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक हमने फंक्शन पढ़ा, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, तो पॉलिनोमियल पता ना, तो इसको हम बोलते हैं 11th स्टैंडर्ड में इसको फंक्शन बोलेंगे। मैं यहाँ पे एक्स को क्या पुट कर सकता हूँ जिससे एक्स स्क्वायर आ जाए, मैं वन पुट करूंगा तो वन आ जाएगा, माइनस वन पुट करूंगा तो वन आ जाएगा। तो इस केस में जो फंक्शन जो हमने पढ़ने हैं, पीछे मैंने रिलेशन रिलेशन पढ़ा था ना नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे हम लोग सारे सारे फंक्शंस क्या पढ़ते हैं, रियल नंबर पे ही पढ़ेंगे। सारे फंक्शन में किसको पढ़ने हैं, रियल नंबर पे। नोट कर लो बेटा ये दोनों पेज।